दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह जीएस का 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा, कनाडा। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो हमारा राइट आंसर होगा, इंग्लैंड से भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ए जो दिया गया है न्यायिक समीक्षा, और बी जो मौलिक अधिकार, सी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, चतुर्थ अनुसूची। जीएस का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? ऑप्शन डी सही उत्तर है, क्योंकि धार्मिक समता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, तीनों ही भारतीय संविधान भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। जीएस का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? तो हमारा जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, संसद के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, निजी संपत्ति की समाप्ति। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।